नमस्कार है न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। मौसम की गर्मी के साथ सियासी गर्मी भी बढ़ती जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर हावी है। कांग्रेस समेत विपक्ष ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि गलत किया है तो भुगतना पड़ेगा। सालों पहले एक केस को लेकर देश में ऐसा बवाल हुआ कि कांग्रेस सड़क से संसद तक हंगामा कर रही है, प्रदर्शन कर रही है और इधर कांग्रेस सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप मढ़ रही है। सरकार ये कह रही है कि जिसने जैसा किया है उसे वैसा मिलकर रहेगा। इसी को लेकर पिछले 3 से 4 दिनों से देश में सियासत गरमाई हुई है। पूरे देश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है, सरकार से दो हाथ के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे नेशनल हेराल्ड मामला गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई हैं और क्यों कांग्रेस इस मामले को बीजेपी की साजिश बता रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सड़कों पर कांग्रेस, हाथों में बैरिकेड लिए प्रदर्शन करते कांग्रेस के कार्यकर्ता और उन्हीं के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को शांत करवाने की कोशिश करती पुलिस। देश भर में पिछले कुछ दिनों से यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, हर जगह कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ऐसा विरोध प्रदर्शन किया कि पुलिस से भी हालात संभाले नहीं संभले। पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसकी वजह थी नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर ईडी की कार्रवाई। मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब चार्जशीट में नाम हैं, तो गांधी परिवार और बाकी कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऐसे में ईडी की इस कार्रवाई को कांग्रेस ने बदले की साजिश बताया। करप्शन बोले तो किसी का काम करता हूँ बोल के पैसे लिए तो करप्शन, या हुकूमत में रह के अगर पैसे लिए करप्शन। ये तो देश के लिए, ये पेपर चलाने के लिए नेहरू जी ने किया था। कौमी आवाज और एक नवजीवन और नेशनल हेराल्ड, 3 पेपर निकाले थे उन्होंने, तो हिंदी में एक, उर्दू में एक, इंग्लिश में। अब उनका ऑर्गेनाइजर को, उनके जो बड़े बड़े संस्थाएं वो बन रहे, हर जगह इतने बड़े बन रहे हैं, इतना पैसा सिर्फ 8-9 साल में कहां से आ गया। हर जिले में तुमको आरएसएस के बिल्डिंग मिलेंगे, बीजेपी के ऑफिस मिलेंगे। भाई आप 100 साल हो गए आरएसएस को, बिल्डिंग एक भी नहीं बने। अब यही 10 साल में तुमको इतना कौन डोनेशन दिए? पहली बात तो ये है कि यहां कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, कंपनीज एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि यहां मनी ही नहीं है, लॉन्ड्रिंग ही नहीं है। और क्राइम कहां से आता है? क्राइम यही है कि 2 व्यक्ति जिनकी मानसिकता आपराधिक मानसिकता है, वो इस फेक नैरेटिव चला रहे हैं। क्योंकि मेक इन इंडिया तो विफल हो गई है, पर वो मानते हैं कि फेक इन इंडिया चलाओ। ये फेक नैरेटिव चला रहे हैं कि क्राइम हुआ है। अगर क्राइम हुआ है तो उन 2 सूत्रधारों से हुआ है जिन्होंने इस कानून का दुरुपयोग किया है और ये गलत प्रचार कर रहे हैं कि क्राइम हुआ है, मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, लॉन्ड्रिंग हुआ है। जो सवाल अभी सिंघवी जी ने उठाया है और पहले भी इन्होंने उठाया है, बार बार उठाते रहे हैं, इसका
कोई जवाब नहीं। तो ये बिल्कुल एक राजनीतिक मसला है, प्रतिशोध की राजनीति है। अपने विरोधियों के खिलाफ, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ धमकी, प्रतिशोध, उत्पीड़न और डराने की राजनीति है। कांग्रेस नेताओं ने यह आरोप लगाया कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, इसीलिए जांच एजेंसियों के सहारे गांधी परिवार पर झूठे आरोप मढ़े जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर हुड्डा साहब, आज आपने प्रदर्शन किया है, क्या वजह रही, क्यों प्रदर्शन करना सड़कों पर? सारे देश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है क्योंकि जो चार्जशीट की हमारे शीर्ष नेताओं के ऊपर, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है ही नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग कहीं ट्रस्ट की हुआ है, नो प्रॉफिट नो बेस वो है, ना किसी ने लिया ना किसी ने दिया। मनी लॉन्ड्रिंग जब होती है जब पैसे का दुरुपयोग किया जाए, तो इस वास्ते सारे देश में हमने प्रदर्शन किया है। वो इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये राजनीति प्रतिशोध से किया है। सत्ता पक्ष ये कह रहे हैं सर, कांग्रेस को न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। क्या ये केस जब आगे बढ़ रहा है तो पूरी चीज कोर्ट में इसकी तारीखें भी लगेंगी, सारी चीजों? कांग्रेस कह रही है, हमने कहा है राजनीति प्रतिशोध से है, तो उसके विरोध में भाई प्रजातंत्र है, प्रजा में लेके जाएंगे हम। लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे। इसके अलावा और कोई प्लान अभी हरियाणा कांग्रेस की तरफ से किया गया है सर? वो बता देंगे आप। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे के लिए उसका अधिग्रहण निजी स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडियंस के जरिए केवल 50 लाख रुपए में कर लिया। इस कंपनी के 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास हैं। इस मामले में अपराध से अर्जित आय 988 करोड़ रुपए की मानी गई। साथ ही संबद्ध संपत्तियों का बाजार मूल्य 5000 करोड़ रुपए बताया गया है। लेकिन ईडी की इन दलीलों पर कांग्रेस के नेताओं को विश्वास नहीं है और न ही वो ये मानने को तैयार है। इसीलिए कांग्रेस ईडी की जांच पर सवाल उठा रही है और बीजेपी पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है। जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे? कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अदालत में भी, सड़क पर भी, संसद में भी, विधानसभा में भी, हर मोर्चे पर जहां भी होगा पूरी तरह से मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और सत्य की हमेशा जीत होती है। इनके जितने भी ये झूठे जो इनका है, इसको पूरी तरह से पोल खोलने का इनका काम करेंगे और ना डरे हैं न डरेंगे। कांग्रेस पार्टी की आवाज कभी दबाई नहीं जा सकती। पिछले 11 साल में इन्होंने 911 मुकदमे दर्ज किए ईडी ने विपक्षी राजनीतिक विपक्षियों पे। एक भी मुकदमे में कन्विक्शन नहीं हुई और एक भी मुकदमा किसी भाजपा नेता पे नहीं दर्ज किया गया। तो क्या भाजपा में ऐसा क्या कवच मिल जाता है? और बहुत से लोग जिनमें मुकदमे दर्ज किए गए वो भाजपा ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होते ही राहत। तो ये मुकदमा फर्जी है नेशनल हेराल्ड का। कोई मुकदमा नहीं बनता, ना सोनिया जी पे ना राहुल जी पे, और कांग्रेस पार्टी की आवाज यूं दबाई नहीं जा सकती और हम लड़ाई लड़ेंगे। ईडी ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त किया तो कांग्रेस ने उसे कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध करार दे दिया और सत्यमेव जयते का स्लोगन देकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करने की हुंकार भरी। हालांकि अब मामले में सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। ऐसे में 25 अप्रैल को अगर कोर्ट राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर किसी तरह के एक्शन की बात कहता है तो सियासत और ज्यादा बेकाबू हो सकती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर इस समय देश की सियासत में उबाल है। कांग्रेस सड़कों पर है तो सत्ता पक्ष भी जोरदार पलटवार कर रही है। इधर बीजेपी के केंद्रीय स्तर से लेकर हरियाणा बीजेपी के तमाम नेताओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मौसम की गर्मी के साथ इन दिनों सियासी गलियारों में भी गर्मी काफी बढ़ चुकी है। वजह है नेशनल हेराल्ड मामला। जांच एजेंसी ईडी ने अदालत में चार्जशीट दायर की तो कांग्रेस सड़कों पर उतर आई, क्योंकि ईडी की चार्जशीट में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े नाम हैं। पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। सियासत में उबाल आया
तो सत्ता पक्ष ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। कानून अपना काम कर रहा है, द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? यही तो बड़े सवाल है। वो अखबार जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकारों का पूरा आशीर्वाद है, वो चल क्यों नहीं पाया? ये सवाल है ना, क्यों नहीं चल पाया? तो ये अखबार चलाने के लिए नहीं था, ये अखबार विज्ञापन बटोरने और सरकार से संपत्ति लेकर बिल्डिंग खड़ा करने का एक इंस्ट्रूमेंट था। ईडी ने चार्जशीट फाइल किया जिसमें सोनिया जी, राहुल जी, साम पित्रोदा और सुमन दुबे, इन चारों का नाम नामित है। इनके नाम के साथ चार्जशीट फाइल किया गया। सोनिया जी, राहुल जी अक्यूज नंबर 1, अक्यूज नंबर 2। ये जो सैम पित्रोदा जो फॉरेन का काम देखते हैं और बीच बीच में बयानबाजी करते हैं, और सुमन दुबे ये भी डायरेक्टर है यंग इंडिया के, तो इनका नाम इंक्लूड किया गया है। अब इनका नाम क्यों इंक्लूड किया गया है, किस केस में इंक्लूड किया गया है? ईडी ने अपने चार्जशीट में पीएमएलए, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके अंतर्गत वेरियस सेक्शंस के अंतर्गत इनका नाम इंक्लूड किया है। 2022 से 25 के बीच में कुछ डेवलपमेंट हुआ है नेशनल हेराल्ड के केस में। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है जो आज हम सबको जानना जरूरी है? नंबर 1 डेवलपमेंट हुआ है, आपने टीवी न्यूज में देखा है कि राहुल जी से और सोनिया जी से ईडी ने पूछताछ की है। अब डकैती करोगे तो पूछताछ तो करेगी। उनसे पूछताछ हुई, पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आया, कहां पैसा छुपा हुआ है, किस प्रकार से लेन देन हुई है, ये सारा कुछ सामने आ गया पूछताछ से। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो एकमात्र एम्प्लॉई है नेशनल एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की। ही इज द ओनली कर्मचारी ऑफ एजेएल, इसलिए उनसे भी पूछताछ हुई कि आप अकेले कर्मचारी हैं भैया, आप बताइए। और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट, और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं क्योंकि पकड़े जो गए हैं चोरी करते हुए फिर से। और आजादी के बाद आज तक अगर आप कांग्रेस का देखेंगे, एक नहीं अनेक घोटाले सामने आए, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो किसी के गले नहीं उतर रहा। उधर हरियाणा में भी नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सियासी गर्मी तब बढ़ गई जब हरियाणा कांग्रेस सड़कों पर उतरी। जोरदार हंगामा देखने को मिला तो कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हेराल्ड मामला काफी पुराना है और ईडी इस मामले में अपनी कार्रवाई कर रही है। अगर ईडी ने बुलाया है तो जाना चाहिए। कांग्रेस का प्रदर्शन करने का कोई औचित्य नहीं बनता। नहीं, देखिए, ये षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र कहना गलत है। एक तो मेरे ये समझ में नहीं आया कि ऐसा कौन सा सिस्टम है कि 1 रुपया लगा करके 1 करोड़ रुपए बन जाए। आखिरी सवाल। अब ये बात तो जो राजनीतिक आपने कही है भी, ये राजनीतिक स्टंट है, ये बात तो केजरीवाल भी बोल रहा था और भी कह रहा था मनु राजनीतिक दुर्भावना से फंसाया जा रहा, परंतु गलत तो कहीं किया था। ईडी तो अपना काम कर रही है। अब वो जब उसके पास क्लू आएंगे, जब तथ्य आएंगे, तो तभी तो वो बात करेगी। ऐसा नहीं है। अगर कोई दिक्कत है प्रोटेस्ट की बजाय कांग्रेस को ये कहना चाहिए कि वाड्रा साहब जाकर के सारी स्थिति को बताए, ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों ने भी नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस पर पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि इस देश में लूटपाट हो और कोई एजेंसी उन पर कार्रवाई भी न करे। नेशनल हेराल्ड का मामला सभी के सामने है और इसीलिए ईडी उसकी जांच कर रही है।
आज तक किसी चोर ने ये नहीं माना कि उसने चोरी की है। साथ ही कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। नेशनल हेराल्ड केस में 15 अप्रैल 2025 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। और आज ये पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी हर जगह किस प्रकार का प्रदर्शन और किस प्रकार के ये सारे मामले कर रही है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जबकि ये मामला केवल आज का नहीं है और ये नाम भी पहली बार नहीं आए कि आज ही आए हैं, ये आज उत्पात मचाएंगे। इस सारे नेशनल हेराल्ड केस के मामले में बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है और लंबी चौड़ी स्टोरी में कांग्रेस को, सोनिया को, राहुल को, रॉबर्ट वाड्रा को, सभी को ईडी द्वारा पहले समनिंग की गई, पूछताछ की गई, इनकी बार बार इनकी हियरिंग हुई, इनको अपनी बात पूरी कहने का और रखने का मौका भी मिला। उसके साथ साथ ये लोग राहत लेने के लिए ईडी के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी गए और उस प्रकार की सारी प्रक्रिया के बाद आज कांग्रेस पार्टी किस प्रकार का आज पूरे देश के अंदर माहौल बनाना चाहती है। राहुल गांधी का नाम जो है वो चार्जशीट की। अब तो ईडी ने जो अपने अनुसंधान में पाया उसके मुताबिक ही कार्रवाई कर रही है। इनको पूरी अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं अपनी बात जाके रखने की और ईडी ने सुना भी है। अब जो आगे लीगल कार्रवाई होगी वो तो होगी ना। मुर्शिदाबाद में दंगे हुए हैं। ममता बनर्जी में तो मुझको लगता है कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद यूनुस की आत्मा आ गई है और ये वही कर रही है जो कुछ बांग्लादेश में हुआ। ये तो किसी अच्छे तांत्रिक से उसकी आत्मा को बाहर निकालना पड़ेगा। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भी कांग्रेस नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस एजेएल ग्रुप को बनाया गया और जिस काम के लिए बनाया गया उसके बारे में किस प्रकार से इसमें सारा परिवर्तन हुआ वो मैंने पूरा विस्तार से बताया। अगर कांग्रेस ने कोई सवाल करना है तो जो बात मैंने प्रेस के सामने रखी है इनका जवाब दे, जनता को जवाब दे कि इसमें कहीं कोई झूठ है क्या। अगर ये सच है तो इस सच का सामना करे। जिस प्रकार से उन्होंने सरकार में रहते हुए सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है और एक निजी कंपनी को इतनी बड़ी मोटी रकम, करोड़ों की रकम जो ट्रांसफर करते हुए और सीधा कांग्रेस पार्टी को लाभ पहुंचाने का जो काम किया, जो कांग्रेस की सरकार ने किया और जो एक कंपनी जिस काम के लिए बनाई गई थी उसको फायदा पहुंचाने के लिए जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से जो इन्होंने एक बड़ा खेल किया है उस पर जवाब देना चाहिए और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। किसी के खिलाफ कोई सरकारी एजेंसी कोई काम करती है वो तुरंत मीडिया में आता है और सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन जिस प्रकार से बनावटी बातें कांग्रेस के नेता करते हैं और जिस प्रकार से संपत्तियों में बहुत बड़ा घोटाला कांग्रेस पार्टी करती रही है, ये सारा उस घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है और इसको पर्दा डालने के लिए कांग्रेस पार्टी तरह तरह के आरोप लगाती है। हरियाणा ही नहीं देश के अलग अलग राज्यों में नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सियासी उबाल है। कांग्रेस बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। जहां कांग्रेस सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कह रही है तो वहीं बीजेपी का साफ कहना है कि भ्रष्टाचार किया है तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। ऐसे में देखना यह होगा कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ये सियासी उबाल कब तक ठंडा होता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। इन दिनों पूरे देश भर में नेशनल हेराल्ड केस पर हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। नेशनल हेराल्ड केस, इन दिनों में ये शब्द
सुर्खियों में बना हुआ है और हर किसी के मन में इस केस को लेकर उत्सुकता भी है कि आखिर ऐसा क्या मामला है जिसमें आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी और आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी हैं। इनके अलावा और भी कांग्रेस के कई नामी चेहरे हैं जिन पर धोखाधड़ी का आरोप है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र का नाम है जिसकी स्थापना साल 1938 में हुई थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। उसी समय से ये समाचार पत्र कांग्रेस का मुखपत्र माना जाता रहा। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल के पास था। आजादी के बाद साल 1956 में एसोसिएटेड जर्नल को गैर व्यावसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। कंपनी एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत इसे कर मुक्त भी कर दिया गया था। साल 2008 में एजेएल के सभी प्रकाशनों को निलंबित कर दिया गया और कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज भी चढ़ गया। फिर कांग्रेस नेतृत्व ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक नई गैर व्यावसायिक कंपनी बनाई जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत मोतीलाल वोहरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदा को निदेशक बनाया गया। इस नई कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76% शेयर थे जबकि बाकी के 24% शेयर अन्य निदेशकों के पास थे। कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी को 90 करोड़ रुपए बतौर ऋण भी दे दिया। इस कंपनी ने एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में एक याचिका दायर की। कांग्रेस के नेताओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपयों में 90 करोड़ 25 लाख रुपए वसूलने का उपाय निकाला जो नियमों के खिलाफ है। याचिका में आरोप लगाया गया कि 50 लाख रुपए में नई कंपनी बनाकर एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपना बनाने की चाल चली गई। दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में 4 गवाहों के बयान दर्ज किए। 26 जून 2014 को अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत नई कंपनी में निदेशक बनाए गए सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोहरा को पेश होने का समन भेजा। अदालत ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के सभी निदेशकों को 7 अगस्त 2014 को अपने सामने पेश होने का निर्देश दिया था। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से इस केस की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। जब साल 2008 में एजेएल लड़खड़ाई तो कैसे उसे बचाने के बजाय हड़पने की चाल चली गई। नेशनल हेराल्ड केस की पूरी टाइमलाइन। साल 2008 नेशनल हेराल्ड अखबार बंद हुआ। एजेएल पर कांग्रेस का 90 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज था। साल 2010 एक गैर लाभकारी कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई। कंपनी के निदेशक मंडल में सोनिया और राहुल गांधी शामिल थे। साल 2011 यंग इंडियन ने एजेएल की 99% हिस्सेदारी हासिल की। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि यह सौदा केवल 50 लाख रुपए में हुआ जबकि एजेएल की संपत्तियों का मूल्य 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। साल 2012 सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज की। शिकायत में सोनिया, राहुल, मोतीलाल वोहरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। साल 2014 दिल्ली की एक कोर्ट ने स्वामी की शिकायत पर संज्ञान लिया। सभी आरोपियों को समन जारी किए। अगस्त 2014 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। साल 2015 दिसंबर में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत दे दी। ईडी ने तकनीकी कारणों से जांच बंद की लेकिन सितंबर में इसे फिर से खोला। साल 2016 सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी लेकिन मुकदमा रद्द करने से इनकार कर दिया। साल 2017 दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं की जांच की अनुमति दी। आयकर विभाग ने यंग इंडियन की कर मुक्ति स्थिति को रद्द कर दिया। साल 2018 केंद्र सरकार ने एजेएल को दिल्ली के हेराल्ड हाउस से बेदखल करने का आदेश दिया क्योंकि इसका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए हो रहा था। साल 2019
ईडी ने हरियाणा के गुरुग्राम में एजेएल की 64 करोड़ 93 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया। साल 2020 स्वामी ने फिर से कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें एजेएल की संपत्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। साल 2021 ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच को तेज किया और यंग इंडियन के वित्तीय लेन देन की जांच शुरू की। जून 2022 जून में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए समन जारी किया। राहुल गांधी से 5 दिनों तक 50 घंटे से अधिक पूछताछ हुई। सोनिया गांधी को स्वास्थ्य कारणों से सीमित समय के लिए बुलाया गया। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। साल 2023 ईडी ने एजेएल और वाईआईएल की 751 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया। दिल्ली का हेराल्ड हाउस और अन्य शहरों की संपत्तियां भी जब्त हुई। 11 अप्रैल 2025 ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में संपत्ति रजिस्ट्रारों को नोटिस जारी कर 661 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की। 15 अप्रैल 2025 ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की। आइए आपको बताते हैं कि इस चार्जशीट में क्या कुछ कहा गया। चार्जशीट में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल को आरोपी नंबर 2 बनाया गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने की साजिश रचने के आरोप उन पर लगाए गए। साजिश के तहत कंपनी के 99% शेयर सिर्फ 50 लाख रुपए में बेचने के आरोप लगे हैं। एजेएल की ये संपत्तियां प्राइवेट फर्म यंग इंडियन द्वारा खरीदी गई थी। इस फर्म के मालिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। साल 2022 में कंपनी में कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच तेज की गई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए समन भी किया। ईडी ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून के सेक्शन 8 के नियम 5(1) के तहत की। इसके तहत संपत्ति पर काबिज लोगों की संपत्ति और इसका परिसर खाली करने को कहा गया। तो कुछ इस तरह से पिछले काफी समय से नेशनल हेराल्ड केस आगे बढ़ता हुआ नजर आया। अब नजर 25 अप्रैल पर रहेगी। नेशनल हेराल्ड पर सियासी उबाल अभी ठंडा होता नजर नहीं आ रहा। नजर 25 तारीख पर रहेगी, क्योंकि इस केस पर इसी दिन सुनवाई होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।